जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के 20वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे, अरण्य कांड के। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। अरण्य कांड के 20वें सर्ग को हिंदी में। तदंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंड कारण में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो, तुम सबके सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ। श्री राम की आवाज़ सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यों बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला। तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिधों, सूलों और पट्टिसों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्यतुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेदकर रुधिर में डूबे हुए निकले और वामी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। और नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंदयुक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख कर की बहन शूर्पणखा पुनः वहाँ से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 21वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे।
शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से सूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन ना हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, लौटो, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पहुँचकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 सूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमरस में भरकर हाथों में सूल और पट्टिस लिए वहां जा पहुँचे। परंतु राम ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांसवच्छी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सबके सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंड कारण में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक है। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को सूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के सहित तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत क्रूर बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 22वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर सूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले,
भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सशस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड़ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रणकुशल वीर, मैं इस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनुष्यी पुलस्तवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरू पर्वत के शिखर के भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साजवाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर बैदूर मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुगदर, पट्टिस, सूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड़ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति भयंकर परिग, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन में की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चले। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनि करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।